रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी इन चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होता है और आपको भी इंशाअल्लाह इन प्रोग्रामों से फ़ायदा होगा और फिर आगे आप इनको फर्दर अपने दोस्तों तक, महल्लेदारों पे, रिश्तेदारों में इसको बताया करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सत्तर की अहमियत क्या है। तो ये मैंने पहले बता दिया कि मर्द की नाप से लेकर घुटने तक और औरत का जो है आँखों और हाथ के अलावा पूरा जिस्म जो है ना सत्तर है। मर्द को मर्द का सत्तर देखना मना है, औरत को औरत का सत्तर देखना मना है। मकसद ये है कि मर्द जो है ना, मर्द के सामने नंगा जो है ना, वो नंगा होना या उसका सत्तर देखना बिल्कुल अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। औरत को औरत का सत्तर देना, यानी औरत का नंगी हालत में औरत को देखना भी सख्त मना है। मर्द को औरत का और औरत को मर्द का सत्तर देखना बदरजा ऊला मना है। तो ये है कि मर्द को औरत का और औरत को मर्द का ये भी सख्ती से मना किया गया है। नंगे मर्द का नंगे मर्द के साथ, नंगी औरत का नंगी औरत के साथ एक ही चादर में लेटना मना है। तो आप देखें कि नंगा मर्द जो है ना नंगे मर्द के साथ और नंगी औरत के साथ एक चादर में भी लेटना मना फरमाया। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का सत्तर ना देखे, ना कोई औरत किसी औरत का सत्तर देखे और ना ही कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ उरियाँ होकर एक कपड़े में लेटे, ना ही कोई औरत किसी औरत के साथ उरियाँ होकर एक ही कपड़े में लेटे कि एक का बदन दूसरे के साथ लगे। तो ये आप देखें कि आजकल के माशरे में जो बहुत ही अमीर ख़वातीन हैं या जिनके पास फालतू हराम की दौलत आ गई है, तो वो ख़वातीन से मालिश करवाती हैं और मालिश करवाती हैं तो एक छोटा सा अंडरवियर पहन लेती हैं, बाकी जिस्म उनका नंगा होता है। तो खुदारा ये बहुत ही सख्त इसका गुनाह है और क़यामत वाले दिन इस चीज़ का आपको सख्ती से हिसाब देना पड़ेगा। पहली बात यह कि मालिश कराने का कोई शरी आप देखें कि हमारे इतने पैगंबर गुजरे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबुव्वत ख़त्म हुई है, दीन हमारा मुकम्मल हुआ है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही वो आप लोग वो कर रही हैं कि जो अंग्रेज़ करते हैं, ईसाई करते हैं, यहूदी करते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से जो है ना, जब वो एक ख़ातून आती है, वो आपकी बालिश करती है तो वो आपके गलत जगहों पे हाथ मार रही होती है। फिर एक स्टेज आ जाती है कि वो आपके साथ, क्योंकि जो पैसे लेके ये काम करती है कि जी मालिश करने के लिए आ गई है, या आपने किसी को सहेली बनाया हुआ है और वो मालिश करती है, तो देखें कि ये जब वो गैर शरई चीज़ है तो वो उसकी फिर एक स्टेज आएगी कि आपके साथ तो जब वो बहुत फ्री होगी तो वो गलत जगहों पे हाथ मारेगी। उससे ये होगा कि एक स्टेज आती है कि ख़वातीन जो है ना इनको कहते हैं लेस्बियन हो जाती हैं। फिर वो एक को गैर शरई इंतहाई जो मर्द एक औरत के साथ जो है ना सोबत करता है, वो एक दूसरे से करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का हुक्म दिया है कि औरत को औरत के सामने भी नंगा नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई मरीज़ा है और उसने जाके अस्पताल में डॉक्टर या लेडी डॉक्टर को दिखाना है मजबूरी के तहत, तो वो तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है कि वो जाके डॉक्टर को दिखा सकती है। वहाँ उसने पेट दिखाना है या बाकी और जो डिलीवरी के टाइम चीज़ें होती हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन एक आप सिर्फ अयाशी के लिए करें कि जी मालिश भी करवाएं, और गुदवाना कहते हैं कि जी टांगें दबाती हैं और मालिश और जिस्म का पूरा ऐसा नंगे होके। तो इसलिए बंदा सुनता है माशरे के अंदर कि जी पहले मालिश शुरू कराई और सहेलियों का ग्रुप बन दिया और फिर वो लेस्बियन बन गई और फिर माशरे के लिए नासूर हो, फिर उनको अपना खामन भी अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे गलत कामों में पड़ जाती हैं। तो इसीलिए अल्लाह के नबी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हज़रत अबू खिदरी रज़ी अल्लाह ताला
अनो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का सत्तर ना देखे, ना कोई औरत किसी औरत का सत्तर देखे, ना ही कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ उरियाँ होकर एक कपड़े में लेटे, ना ही कोई औरत किसी औरत के साथ उरियाँ होकर एक ही कपड़े में लेटे, एक का बदन दूसरे से लगे। अबू दाऊद ने रवायत की है। हत्तुल इम्कान तन्हाई में भी बिला वजह अपने आप को उरियाँ नहीं करना चाहिए। इवन ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अकेले भी हों तो अपने आप को नंगा ना करें। मतलब ये है कि इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है हर वक्त, तो इंसान जो है ना को अपने अगर वो घर के अंदर कमरे में है या वैसे, तो उसको हत्तुल इम्कान कपड़े चेंज करने मजबूरी है, लेकिन वैसे गैर ज़रूरी तौर पे, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कोपा टीम आई थी स्पेन की, उनके साथ, तो एक दिन मैं होटल में उनको मिलने गया, तो मैंने नाक किया तो उन्होंने कहा जी जैस कामिन। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो 5 का ग्रुप था, सारे नंगे बिल्कुल। तो मैं तो पीछे फ़ौरन बंद करके पीछे हट गया। फिर मैंने उनको समझाया कि अगर आप आगे उधर फर्दर पहाड़ी इलाकों में नंगे होंगे तो लोग मारेंगे, तो प्लीज़ फिर वो उनको तब जाके समझ आई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये चीज़ें हमें बता दी है, जब वो बिल्कुल तन्हा का हुक्म दिया कि उसमें भी आप बिल्कुल जो है ना, तो इसमें तो कोई चीज़ शक वाली रहती नहीं है। घर से बाहर कपड़े उतारने वाली औरत अपने और अल्लाह के दरमियान पर्दे को फाड़ देती है, कि बाहर कपड़े उतारने की ख्वातें जाती हैं, उनको भी बिल्कुल जो है ना ख्याल करना चाहिए। अपनी बीवी को ऐसी जगह जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जहाँ बेपर्दगी और बेहयाई का मुजाहरा होता हो। तो ये भी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वह अपनी बीवी को हिमाम में जाने की इजाज़त न दे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो ख़ुद भी बगैर अज़ार के हिमाम में न जाए। ये इसलिए बताया जाए कि पहले ज़माने में जो है ना, जहालत का ज़माना था, तो ख़वातीन जाके जैसे हिमाम बने होते हैं वहाँ जाके नहाया करती थी और नंगी नहाया करती थी। तो इसलिए ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त रिवाज होगा तो उससे बुराइयाँ फैलती होंगी। तो मर्द के लिए भी है कि अगर नहाना है तो वो भी जो है ना कोई चीज़ पहन के नहाए। वो ऐसे लोगों के साथ दस्तरखान पर ना बैठे जहाँ शराब पी जाती हो। तो जहाँ शराब, अगर कोई ख़वातीन शराब पीती हैं, ऐसी महफिल है, तो वहाँ पे भी नहीं बैठना चाहिए। अमदन गैर महरम औरत की तरफ देखना मना है। तो हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली पहली नज़र के बाद दूसरी नज़र ना डाल। पहली नज़र तेरे लिए है यानी माफ़ है, लेकिन दूसरी तेरे नहीं है यानी इस पर पकड़ होगी। आप देखेंगे अगर आप गली में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर पहली आपकी नज़र औरत पे पड़ी है तो उसका गुनाह नहीं है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि मैं ज़रा और गौर कर लूँ तो इसके ऊपर आपको पकड़ होगी। यही है कि ये जो इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया पे आजकल जो गन चलता है मुख्तलिफ़ मुल्कों का या पाकिस्तान का, तो उनको एक नज़र में अगर आपने देखा है तो वो ठीक है गैर इरादी तौर पे, बल्कि मैंने तो अब देखे कि वो उस चीज़ की तरफ आप जाए नहीं कि जहाँ पे आपको लगता है कि खातून कोई उसके जो छातियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो चीज़ टच ही नहीं करना चाहिए और उस तरफ बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। इस तरह औरत को दूसरी नज़र से देखना फिर आपके लिए वो गुनाह में गिना जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। मोमिन औरतों को फाशगो और बेहया औरतों से भी पर्दा करना चाहिए। अब देखें कि मोमिन औरतों को फाशगो और बेहया औरतों से भी पर्दे का हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक हिजड़ा अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया करता था, और अज़वाज मुत्तहरात इसे इन लोगों में से समझती थी कि जो निकाह के हाजत बंद नहीं होते। एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वो हिजड़ा भी बैठा था और किसी औरत की तारीफ़ इन अल्फाज में कर रहा था कि फ़लाँ औरत सामने आती है तो इसके पेट में 4 बल पड़ते हैं और जब वापस पलटती है तो 8 बल पड़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनी तो फरमाया, अच्छा ये हिजड़ा अभी औरतों की बातें जानता है, आज के बाद ये तुम्हारे पास ना आया करें। इसके बाद अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इससे पर्दा करना शुरू कर दिया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत की। आप अंदाज़ा लगाएं कि
हिजड़े को भी जो है ना मना फरमा दिया गया कि वो औरतों हमारी पैगंबर से हमारी उम्मत की जो माएँ हैं कि वो उनसे पर्दा करने लगी। एक कपड़े को इस तरह लपेटना कि सतर कायम ना रह सके मना है। कपड़ा ऐसे ना लपेटें कि जो आपकी सतर जो है ना वो अगर नज़र आती है तो ये इससे आपको जो है ना सख्ती से मना फरमाया गया है। तो मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक पहले बयान कर चुका हूँ। और घर से बाहर औरतों का सारा जिस्म सर से लेकर पाँव तक सतर में गिना जाता है, इस पे भी मैंने वजाहत कर दी है। घर के अंदर हाथों और चेहरे के अलावा औरत का सारा जिस्म सतर है। इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करती हैं कि हज़रत अस्मा बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और उनके जिस्म पर बारीक कपड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से मुँह फेर लिया और फरमाया, अस्मा, औरत जब जवान हो जाए तो इसके चेहरे और हथेलियों के अलावा इसके बदन का कोई हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए। तो बड़ी सख्ती से उनको मना फरमा दिया गया। औरत के पाँव भी सतर में शामिल हैं। आप देखें कि औरत के पाँव भी जो है ना हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा ने अज़ार की गुफ्तगू के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत अपना अज़ार कहाँ तक लटकाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पंडली से एक तकरीबन 25 सेंटीमीटर नीचे कर लो। हज़रत उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, इस तरह तो इसका सतर खुल जाएगा, यानी कपड़ा पाँव को नहीं ढाँपेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर एक हाथ तकरीबन 40 सेंटीमीटर तक नीचे कर ले, लेकिन इसे ज़्यादा ना करे। इसे अबू दाऊद ने फरमाया है। लिबास के तमाम फितने शैतान की तरफ से हैं, जिससे वो इंसानों को जन्नत की राह से हटाकर जहन्नम की राह पर डालता है। शैतान, क्योंकि ये आजकल देखें जो जितनी भी फाशी ये सारी चीज़ें ये सारे शैतान के काम हैं कि माँ बाप ने खुला छोड़ दिया है कि जी मोबाइल की लड़कियों को कॉलेज स्कूल के अंदर ज़रूरत नहीं है, वो लेके जो उनमें मोबाइल के अंदर तो सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी वो मौजूद है, लेकिन दूसरी साइड पे जाएं तो उसमें सारा गंद होता है। तो गैर ज़रूरी तौर पे मोबाइल और नए फैशन जो आते हैं उस पे घर के सरबराह का और वो घर की और जो औरत है उसका बच्चों के ऊपर जो है ना वो सारा बनता है। शैतानी फितनों में वही लोग मुब्तला होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर है वही मुब्तला होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह कर रही है हमें, हमारा मुआशरा जिस तरफ जाए खुदारा इनका ख्याल रखें। अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आप मेरे प्रोग्राम को पसंद करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा।